डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में हिंदी भाषा माधुरी में पाठ 4 आत्मनिर्भरता पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि हमें हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम आत्मनिर्भर हैं, आत्म का अर्थ होता है अपने आप पर निर्भर रहना, अपने आप पर आश्रित रहना। यदि हम अपने पर आश्रित हैं तो हमें इस संसार में हमेशा सुख प्राप्त होगा, और यदि हम दूसरे पर आश्रित हैं, दूसरे पर निर्भर हैं, तो हमेशा अपने दुखों को प्राप्त करते रहेंगे, तो हमेशा दुखों के साथ जीवन को व्यतीत करेंगे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा आत्मनिर्भर बनना चाहिए। कहा भी गया है कि पराधीन सपनेहु सुख नाही। पराधीन, पर आधीन अर्थात दूसरे के अधीन व्यक्ति के लिए सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। इस पाठ की लेखक हिंदी की श्रेष्ठ लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी जगत में श्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं। उनके द्वारा लिखा हुआ हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास हिंदी जगत में प्रसिद्ध है। मैं आपको यह पाठ पढ़ाऊंगा, इसे आप ध्यान से पढ़ें, जिससे इस पाठ से बनने वाले प्रश्नों के लिए आप अच्छी तरह से हल कर सकें। मनोविज्ञान के विषयों को लेकर श्रेष्ठ निबंधों की रचना करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में 1884 ईस्वी में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक मनोविज्ञान विषयों पर आधारित निबंधों की रचना की थी। उन्होंने अनेक प्रकार के निबंध लिखे हैं। ऐसे श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। सन 1941 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। 1941 ईस्वी में ये श्रेष्ठ साहित्यकार इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो गया, अर्थात 1941 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुई थी। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक आचार्य शुक्ल ने प्रस्तुत निबंध में युवकों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है। यह पाठ निबंधात्मक है, निबंध के रूप में लिखा गया है। निबंध गद्य साहित्य की एक विधा मानी जाती है। इस पाठ में लेखक ने लोगों के लिए अपने पर निर्भर रहने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पर आश्रित होना चाहिए, अपने पर निर्भर रहना चाहिए। दूसरों पर आश्रित होकर के, दूसरों पर निर्भर होकर के अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहिए। विद्वानों का ये कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। धात्री माता के लिए कहा जाता है। लेखक कहता है कि विद्वान इस बात के लिए कहते हैं कि नम्रता ही स्वतंत्रता को जन्म देती है। नम्रता ही स्वतंत्रता को जन्म देती है। नम्रता ही स्वतंत्रता की जननी मानी जाती है। लोग भ्रमवश अहंकार वृत्ति कहते हैं स्वभाव के लिए, अहंकार स्वभाव को उसकी माता समझ बैठते हैं। लेखक कहता है कि लोग भ्रमवश कहते हैं भूलवश अहंकार के लिए नम्रता की माता समझते हैं। अहंकार नम्रता की माता नहीं होता है,
नम्रता की माता तो स्वतंत्रता होती है। इस तरह से लोग भ्रमवश अहंकार वृत्ति को, अहंकार स्वभाव को उसकी माता समझ बैठते हैं, पर वह उसकी सौतेली माता है। जिस तरह से सौतेली माता एक पुत्र के साथ व्यवहार करती है, उसी तरह से अहंकार मनुष्यों की सौतेली माँ के समान है। जिसके अंदर अहंकार जन्म ले लेता है, उस व्यक्ति का सत्यानाश हो जाता है। अहंकार सौतेली माँ की तरह व्यक्ति का सत्यानाश कर देती है। जो उसका सत्यानाश करती है, जिस तरह से सौतेली माँ पुत्र का सत्यानाश कर देती है, उसी तरह से अहंकार मनुष्य का सत्यानाश कर देता है, उसके लिए समाप्त कर देता है। उसके व्यवहार में एक विशेष स्वभाव को इस तरह से भर देता है, उसके व्यवहार में इस तरह से परिवर्तन आ जाता है कि वह दूसरों के लिए तुच्छ समझने लगता है और उसका व्यवहार पूरी तरह से लोगों को अच्छा नहीं लगता है और उसका व्यवहार लोगों के लिए हमेशा दुखदायी बन जाता है। अहंकारी व्यक्ति कभी ना दूसरों का भला कर सकता है और ना ही अपना भला कर सकता है।